दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना अब बंद हो चुकी है। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए साथियों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या पूरा मामला मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार समझाने का प्रयास करूंगा ताकि पूरे मामले को अच्छे से आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में सन 2004 के बाद से तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बंद करके उसके स्थान पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था। तब से सन 2004 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को ओपीएस को बंद कर दिया गया था उनके लिए, और उसके बदले में एनपीएस व्यवस्था को लागू किया गया था। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, सन 2022 में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का बड़ा ऐलान कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी ओपीएस की मांग तेज हो गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राजस्थान के तर्ज पर ओपीएस बहाल करने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद सन 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें सत्ता परिवर्तन हो गई और बीजेपी की शायद सरकार सत्ता में आ गई। उसके बाद दोस्तों, उधर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का ऐलान, यूपीएस का ऐलान कर दिया। और राज्य सरकारों को भी अपील कर दिया कि आप लोग भी अपने अपने राज्यों में यूपीएस को लागू कर सकते हैं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी चूंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार दिल्ली से चल रही है, दिल्ली के इशारे पर चल रही है, ऐसे में केंद्र सरकार के यूपीएस का पालन करना छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने भी प्रदेश में ओपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 17 जुलाई 2025 को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके साफ कर दिया कि अब छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को लागू कर दिया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से नए कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 1 अगस्त 2025 से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है उनको 10 साल के नियमित पद में सेवा देने के बाद ओपीएस का लाभ जरूर मिलेगा। उनके लिए ओपीएस को बंद नहीं किया गया है, लेकिन 1 अगस्त 2025 के बाद आने वाले नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस लागू कर दिया गया है। नए कर्मचारी एनपीएस या फिर यूपीएस दोनों में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने जब 17 जुलाई 2025 को राजपत्र में इसके संबंध में अधिसूचना जारी किया था, तो उस समय आपको एक वीडियो में इसको विस्तारपूर्वक बताया था और उस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया था कि इसके संबंध में शासन की तरफ से एक अलग से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 7 महीने बाद इसी 17 जुलाई 2025 की अधिसूचना के संदर्भ में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की तरफ से कल 27 फरवरी 2026 को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें पेंशन भविष्य निधि की तरफ से प्रदेश के सभी जिला के वरिष्ठ और जिला कोषालय अधिकारियों को 1 अगस्त 2025 के बाद नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के सीजीपीएफ, एनपीएस और यूपीएस खाता आवंटित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि संदर्भित पत्र यानी कि वही वित्त विभाग के 17 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2025 से राज्य सरकार की सेवा में विज्ञप्ति पदों पर चयनित सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ नवीन पेंशन योजना यानी कि एनपीएस या फिर एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार दिनांक 1 अगस्त 2025 से शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस या फिर यूपीएस योजना के विकल्प के आधार पर वेतन में अंशदान की कटौती किया जाएगा। इसके बाद आगे कहा गया है कि आप अवगत होना चाहेंगे कि विभिन्न जिला कोषालयों के माध्यम से दिनांक 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए इस कार्यालय में यानी कि पेंशन भविष्य निधि कार्यालय में निरंतर पत्र प्राप्त हो रहे थे। इसलिए इसके संबंध में आगे 4 अलग अलग बिंदुओं पर पूरी स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों, पहले बिंदु पर स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2025 या उसके बाद सीधी भर्ती के विज्ञप्ति पदों पर चयनित होने पर विज्ञापन आदेश दिनांक से एनपीएस या यूपीएस के विकल्प का चयन किया जाएगा। यानी कि ये साफ है कि 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद जारी हुए सभी विज्ञापन में भले उनकी नियुक्ति बाद में हुई है, लेकिन अगर
उनकी विज्ञापन 1 अगस्त 2025 या उसके बाद हुई है तो उनके लिए भी सिर्फ एनपीएस या यूपीएस का विकल्प रहेगा। इसके बाद दूसरे बिंदु पर अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होने के आधार पर विकल्प का चयन किया जाना है। यदि अनुकंपा नियुक्ति का आदेश 31 जुलाई 2025 तक जारी हो चुका है तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना की यानी कि ओपीएस की पात्रता होगी, भले ही उन्होंने 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया हो, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद सीधी भर्ती के विज्ञप्ति पदों पर चयनित होने पर और अनुकंपा नियुक्ति के अलावा राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने पर इन दोनों ही कंडीशन पर नियुक्ति आदेश दिनांक से एनपीएस या यूपीएस के विकल्प का चयन किया जाएगा। इसके बाद अंत में चौथे बिंदु पर स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2025 या उसके बाद शासकीय सेवा यानी कि सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले किसी कर्मचारी की अगर असमय दुखद निधन हो जाता है तो उस मामले में उसके परिवार के नॉमिनी के द्वारा एनपीएस या फिर यूपीएस के विकल्प का चयन किया जा सकता है। तो दोस्तों अब यहां से स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया है। अब उनके पास सिर्फ एनपीएस या फिर यूपीएस का ही विकल्प रहेगा। हालांकि 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। अगर उनकी नियमित पद में 10 साल की सेवा पूरी हो जाती है तो वो ओपीएस के लिए पात्र होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 अगस्त 2025 से या फिर उसके बाद आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों टेक्निकली रूप से देखा जाए तो इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों व्यवस्था लागू है। दोस्तों 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस का विकल्प है। इसके बाद 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दिया जा रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ में एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीनों व्यवस्था लागू है। दोस्तों यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को भी एनपीएस का विकल्प दिया गया है और 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को भी एनपीएस का विकल्प दिया जा रहा है। दोनों कंडीशन में अंतर इतना है कि 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगा और 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस लागू किया गया है। दोस्तों इस नई व्यवस्था को लेकर इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? क्या नए कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा? और अगर यूपीएस इतना अच्छा है तो मंत्री, विधायकों, सांसदों के लिए भी ओपीएस को बंद करके यूपीएस क्यों लागू नहीं कर दिया जा रहा है? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।